नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन भगवान बुद्ध के शिष्य के पवित्र अवशेषों अस्थियों को थाईलैंड में 1 महीने दर्शनार्थ रखा जाएगा। भारत सरकार के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री दुबे ने पवित्र अस्थियों को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रतिनिधि को सौंपा। रायसेन भारत सरकार द्वारा सांची में बौद्ध स्तूप परिसर में स्थित मंदिर में रखे भगवान बुद्ध के शिष्यों अरहंत सारिपुत्र और अरहंत महामोगल्यान के पवित्र अवशेषों को दर्शनार्थ हेतु बैंकॉक, थाईलैंड और कंबोडिया विहार ले जाने की अनुमति दी गई है, जिसके उपरांत आज भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के निर्देशानुसार सांची में बौद्ध स्तूप परिसर में स्थित चैत्यगिरी विहार मंदिर में रखे भगवान बुद्ध के शिष्यों अरहंत सारिपुत्र और अरहंत महामोगल्यान के पवित्र अवशेषों को आज महाबोधि सोसाइटी श्रीलंका के प्रमुख श्री वांगल उपतिस नायक थेरो की उपस्थिति में कलेक्टर अरविंद दुबे ने भारत सरकार द्वारा अधिकृत तथा राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रतिनिधि श्री डीजे प्रदीप को सुरक्षित तरीके से सौंपा गया। भोपाल से पवित्र अवशेषों को हवाई जहाज के माध्यम से दिल्ली और फिर वहां से बैंकॉक, थाईलैंड और कंबोडिया विहार दर्शनार्थ हेतु ले जाया जाएगा। ये पवित्र अवशेष वहां 22 फरवरी से 18 मार्च तक दर्शनार्थ हेतु रहेंगे और इसके उपरांत पुनः वापस भारत लाए जाएंगे। शासन के निर्देशानुसार महाबोधि सोसाइटी श्रीलंका के अध्यक्ष श्री वांगल उपतित्स की उपस्थिति में कलेक्टर अरविंद दुबे द्वारा शिष्य अरहंत सारिपुत्र और अरहंत महामोगल्यान के पवित्र अवशेषों को राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रतिनिधि श्री डीजे प्रदीप को सुरक्षित तरीके से पूर्ण प्रक्रिया का अभिलेखीकरण, वीडियोग्राफी तथा पंचनामा तैयार कर सौंपा गया। इस अवसर पर आईबीसी के डायरेक्टर विजयेंद्र थापा, पुलिस अधीक्षक विकास शहवाल भी साथ रहे। पवित्र अवशेषों को सर्वप्रथम चैत्यगिरी विहार में स्थित तहखाने से विधिवत पूजा अर्चना कर मंदिर में लाया गया। इसके उपरांत यहां भी पवित्र अवशेषों की पूजा अर्चना करने के उपरांत कलेक्टर श्री दुबे द्वारा महाबोधि सोसाइटी श्रीलंका के प्रमुख श्री वांगल उपतिस नायक थेरो की उपस्थिति में राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रतिनिधि श्री डीजे प्रदीप को सौंपा गया। पवित्र अवशेषों को मंदिर के बाहर लाते समय गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके पश्चात पवित्र अस्थियों को लेकर महाबोधि सोसाइटी श्रीलंका के प्रमुख श्री वांगल उपतिस नायक थेरो, राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रतिनिधि श्री डीजे प्रदीप तथा आईबीसी के डायरेक्टर श्री विजयेंद्र थापा वाहन से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ भोपाल के लिए रवाना हुए। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। सर, आज भगवान बुद्ध के शिष्यों की अस्थियों को निकाला गया है। प्रोटोकॉल ये नहीं है, लेकिन फिर भी इनको निकाला है, क्या वजह है? जो सांची महाबोधि सोसाइटी जो चैत्यगिरी विहार है, उसमें भगवान गौतम बुद्ध जी के 2 शिष्यों सारिपुत्र जी और महामोगल्यान जी की यहाँ पर जो पवित्र अवशेष रखे हैं, उसमें भारत सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिए गए थे कि इनको भारत सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनको सौंपा जाए। ये अवशेष जो हैं ये भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल के साथ थाईलैंड और अन्य देशों में ले जाए जाएंगे और वहाँ दर्शनार्थ रखे जाएंगे और दर्शन के बाद जिस प्रोटोकॉल से आज ये ले जाए गए हैं, सुरक्षित ले जाए गए हैं, रखा जाएगा। महाबोधि सोसाइटी श्रीलंका के जो उनके अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा इसमें सहमति दी गई है भारत सरकार को और पूरे समय वो इसके साथ रहेंगे और उनके साथ रहेंगे और पूरी सुरक्षा के साथ ये यहाँ से ले जाया जा रहा है और भारत सरकार के प्रतिनिधियों को शासन के निर्देशानुसार सौंपा गया है। कहाँ ले जाएंगे सर, वो कब तक के लिए? अभी ये दिल्ली ले जाए गए हैं और दिल्ली में जो मुझे बताया गया है कि गौतम बुद्ध जी की जो अस्थियाँ हैं उनके साथ ये दोनों उनके शिष्य की अस्थियाँ जो पवित्र अवशेष हैं वो ले जाए जाएंगे और थाईलैंड में भी अलग अलग 4 जगहों पर ले जाने की भारत सरकार की योजना है। वहाँ जाएंगे और वहाँ पूरे दर्शन लोग करेंगे और दर्शन के बाद ये वापस यहाँ आ जाएंगे। इनकी वापसी की क्या सुरक्षित वापसी के लिए पूरा भारत सरकार ने इसके पूरे प्रबंध किए हैं और जितनी सुरक्षित तरीके से यहाँ से जा रहे हैं उतनी सुरक्षित तरीके से यहाँ लाके वापस सुरक्षित प्रोटोकॉल के तहत यहाँ रखा जाएगा। थैंक यू।